आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, हरियाणा के भिवानी शहर से एक आवाज़ उठी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से। एक शहर, एक संस्था, एक प्रधान, यह आवाज़ उठाई हमारे बड़े भाई अशोक कुमार वर्मा जी, जो झिंगा गोत्र से है और बैंक में कार्यरत है, नौकरी करते हैं बैंक में। उनके अंदर समाज को लेके एक अटूट प्यार है, एक प्रेम है। वो सदैव समाज को संगठित देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि एक शहर में एक ही प्रधान हो, एक ही संस्था हो, एक ही संगठन हो, और यदि ऐसा होता है तो इससे समाज तरक्की के मार्ग पर आगे आएगा। ये आवाज़ भाई अशोक कुमार ने उठाई सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से। ये आवाज़ गूंजते गूंजते समाज के गणमान्य बंधुओं तक पहुंची और लगभग 20-25 दिन पहले समाज की एक बैठक हुई इसी मुद्दे को लेकर, जिसमें 20-25 लोगों ने भाग लिया। और उस 20-25 लोगों में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि वाकई ही ऐसा होना चाहिए। और उस दिन एक अस्थायी कमेटी बनाई गई 5-6 लोगों की, और उसमें युवा वर्ग के जो साथी हैं वो आगे आए। उन्होंने आगे आकर समाज से रूबरू होना प्रारंभ किया, समाज के बंधुओं तक पहुंचना प्रारंभ किया, और उस मुहिम से समाज के लोगों को जोड़ना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि अभी 2 दिन पूर्व फिर इसी मुद्दे को लेकर समाज की एक बैठक हुई, और उस बैठक में लगभग 60-70 समाज के गणमान्य बंधुओं ने भाग लिया। और उसमें समाज के मौजूदा लोग मौजूद रहे काफ़ी संख्या में। उन्होंने भी इस मुद्दे को समाज की एक बड़ी पहल बताया, बड़ा संदेश बताया। और बैठक में आए सभी लोगों ने कहा कि यदि एक शहर में एक संस्था, एक संगठन और एक प्रधान होता है तो समाज संयुक्त रूप से संगठित होगा, एक साथ आगे बढ़ेगा और सबका विकास, सबका कल्याण होगा। और इस मुहिम में, इस बैठक में जो कमेटी 5-6 लोगों की पहले बनाई गई थी, उस कमेटी में विस्तार करते हुए कुछ अन्य लोगों को जोड़ा, और जोड़कर निर्देश हुआ कि डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर इस पर काम किया जाए और इस मुहिम को चलाया जाए। साथियों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, भिवानी से उठी आवाज़, यदि ये आवाज़ समाज एकता का संदेश दे पाएगी तो होगी बड़ी सफलता और हिल जाएगी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ। जी हाँ साथियों, अगर भिवानी शहर में, हरियाणा के भिवानी शहर में सभी संस्थाएं मिलकर एक संस्था के रूप में आते हैं, एक प्रधान के रूप में आते हैं, एक संगठन के रूप में आते हैं, तो इतिहास के अंदर भिवानी शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, भिवानी हरियाणा की वो भूमि है जहाँ समाज के बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। जी हाँ, समाज के भिवानी से अनेक क्रांतिकारी रहे हमारे समाज के बंधु, और यह वही भूमि है, इस भूमि में आज भी क्रांतिकारियों का रंग है। और उसी क्रांतिकारियों की इस भूमि से ये आवाज़ उठी है, एक शहर, एक प्रधान, एक संगठन। यदि भिवानी के इस मुद्दे को एकता मिलती है
और एकता का बड़ा संदेश दे पाते हैं एक होकर, एक संगठन बनाकर, एक नेतृत्व चुनकर, तो भिवानी शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में होगा। और भिवानी के बाद यह चिंगारी अन्य जिलों में घूमती हुई जाएगी कि जब भिवानी में एक संस्था, एक संगठन, एक प्रधान हो सकता है तो अन्य जिलों में क्यों नहीं हो सकता। और जब अन्य जिलों में होते हुए ये प्रदेश तक पहुंचेगी तो प्रदेश की कुर्सी हिल चुकी होगी पूरी तरह से, क्योंकि आज अनेकों जिलों में और प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग कुर्सियों पर बैठे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनका कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था और कब समापन होगा। बस घर में बैठकर 4 आदमी अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर देते हैं या किसी सामाजिक कार्य में जाकर उस शहर के लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाता है, या बंद कमरों में बैठकर अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ये राजनीति अब समाज में खत्म होनी चाहिए। और अब समाज में जो नेतृत्व आए चुनकर, वह बाकायदा इलेक्शन से आए, वोटिंग से आए। हर आदमी को अधिकार हो चुनाव लड़ने का, क्योंकि जब चुनाव, अभी तक जो चुनाव हो रहे हैं ये बंद कमरों में हो रहे हैं, अपने लोगों को बुलाकर किए जा रहे हैं, या महज एक स्टेज पर खड़े होकर मनोनीत किए जा रहे हैं। ऐसे से काम नहीं चलेगा। ऐसे में वही आदमी प्रधान बन पाता है जिसके लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ हाथ उठाने की, क्योंकि हाथ उठाने में कोई आदमी सार्वजनिक रूप से किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन वोट डालते वक्त, ठप्पा मारते वक्त अंदर कोई नहीं देख रहा किसने किसको वोट डाली है। जब ठप्पा मारकर प्रधान चुना जाएगा तो योग्य वह आदमी ही चुनकर आएगा। इसलिए भिवानी से जो ये आवाज़ उठी है, इस आवाज़ को यदि भिवानी शहर ने बल दिया और इस एकता का बल दिया इस आवाज़ को, तो मैं वाकई ही कहता हूँ कि हरियाणा ही नहीं अपितु देश में भिवानी शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में आएगा। और भिवानी में एक संगठन हो, एक नेतृत्व हो, एक संस्था हो, ऐसी हम सब की कामना भी है। हम भाई अशोक कुमार वर्मा और उनके साथी जितने भी उनके साथ लगे हुए हैं भिवानी शहर के गणमान्य बंधु, हम उन सब का दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग एक नेक समाज की नीयत रखते हुए, नेक समाज सेवी की नीयत रखते हुए एक प्रधान, एक संगठन, एक संस्था का जो नारा दे रहे हैं, ये वाकई समाज हित में है। और जब समाज में एक ही संस्था होगी, एक ही संगठन होगा, एक ही प्रधान होगा, तो समाज विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। और जब एक ही प्रधान, एक ही संस्था, एक ही संगठन होगा, तो हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हम सब की पूछ होगी, हमारे समाज की पूछ होगी। तो साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, एक समाज, एक प्रधान, एक संगठन की है जो चिंगारी भिवानी से उठी है, ये चिंगारी 16 बननी चाहिए और पूरे प्रदेश में इसकी गूंज जाए। ऐसा काम भिवानी समाज को करना चाहिए। जय अजमेर जी महाराज।